Keep my public, Saras, ya above Saras. This is Rashi Bio site to make your accounting concepts clear. And today we'll be learning difference about expense and expenditure. Again, this is one of the most problematic area of most of the students. They're often confused. And yeah, of course, I'm for you all to make all your concepts clear. And so let's get started. First of all, expense and your expenditure. Let's start. For the first point, we must know that expenses are also known as revenue expenditure, whereas expenditure is also known as expenditure is also known as capital expenditure. Okay, then second point for expense is expenses do not lead to increase in asset or do not lead to decrease in liability. No, it do not lead to increase in asset, neither it leads to decrease in liability, whereas expenditure leads to increase in asset or decrease in liability. Then third cheese is expenses are taken to P&L account debit and expenditure is taken to balance sheet either asset side or as reduction in liability. I'll give examples, but just let understand this first and then I'll continue. It is debited to particular expense account. It is debited to particular asset or particular liability account. Then fifth is expenses leads to maintenance of earning capacity of an entity, whereas expenditure leads to increase in earning capacity of an entity. Sixth is expenses are recurring in nature, whereas expenditure are non-recurring in nature. Expenses are operational in nature and it is non-operational in nature. Then benefits of expenses up to 1 year. Benefit of expenditure is for more than a year. Example, salary to employee, wages to labor, insurance expense, printing and stationery expense. Whereas example of expenditure is purchase of property, plant and equipment, purchase of land, purchase of building or payment of loan, of term loan. Okay, so this is the entire crux. अभी इसको इजी वे में समझाती हूँ फटाफट से. चलो, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर जानना है तो देरी किस बात की बताती हूँ. देखो, सबसे पहले याद रखने का कि एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. देन सेकंड चीज, जो एक्सपेंसेस होते हैं ना ही वो इंक्रीज इन एसेट कराते हैं ना ही वो डिक्रीज इन लाइबिलिटी कराते हैं, बट जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज इन एसेट कराते हैं या डिक्रीज इन लाइबिलिटी. इसका एग्जांपल मैंने क्या लिया, परचेस ऑफ लैंड, परचेस ऑफ बिल्डिंग. इससे क्या हो रहा है, मेरी एसेट्स इंक्रीज हो रही है. और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जिससे मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, वो है एक्सपेंडिचर. तो ये दो चीज समझ आ गई, पहले तो ये बताओ. ओके, देन फिर आता है ये याद रखो सेकंड चीज कि एक्सपेंसेस है वो पीएनएल डेबिट में लेके जाती हूँ, जो एक्सपेंडिचर है या तो मैं बैलेंस शीट एसेट साइड में लेके जाती हूँ और एज अ डिडक्शन इन लाइबिलिटी लेके जाती हूँ. फिर ये याद रखना है कि जो डेबिट होता है हम डेबिट क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हैं. वैसे एक्सपेंडिचर में हम पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं. जैसे अभी समझो परचेस ऑफ लैंड या बिल्डिंग हो गया एक्सपेंडिचर के केस में, तो मैं लैंड अकाउंट डेबिट करूंगी या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूंगी या तो प्रॉपर्टी मशीनरी अकाउंट डेबिट करूंगी. पर एक्सपेंसेस में सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगी, वेजेस अकाउंट डेबिट करूंगी. ठीक है, दो चीज चार पॉइंट अच्छे से समझा. आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा जो मैं आपको करवा रही हूँ. उसके बाद जो एक्सपेंस होता है वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखता है, वैसे जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्रीज करता है हमारी अर्निंग कैपेसिटी को. कैसे बताती हूँ वापस. जो एक्सपेंसेस होता है, जैसे आपने सैलरी पे किया, आप उनको रेगुलरली बेसिस पे पे कर रहे हो सो दैट आपका जो भी वो काम कर रहे हो आपको काम करते जाए. पर अगर समझो अभी आपने एक्सपेंडिचर किया, आपने बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, दैट इज यू बॉट
फॉर एग्जाम्पल योर बिजनेस इज अबाउट फर्नीचर्स, आपने एक्सपेंडिचर किया, दैट इज आपने और ज्यादा फर्नीचर लाए अपने एंटिटी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि नाउ यू कैन सेल मोर फर्नीचर्स, ऐसा। तो ठीक है, सो द अर्निंग कैपेसिटी इज मेंटेन्ड इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ एक्सपेंस, एंड इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर द अर्निंग कैपेसिटी इज इंक्रीज, एंड इट इज मेंटेनेंस ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पता करना, तो आप ये जान के रखना। ओके उसके बाद याद रखो, अभी हम नेक्स्ट इस पे आ गया जिसमें आपको ये जानना है कि ये जो है वो रिकरिंग होता है नेचर में और ऑपरेशनल होता है एक्सपेंसेस। वैसे जो एक्सपेंडिचर होता है नॉन रिकरिंग होता है, नॉन ऑपरेशनल होता है। मतलब रिकरिंग मतलब बार बार होता जाता है, हमारे ऑपरेशंस के रिलेटेड है, सैलरी आप बार बार पे करते हो, स्टेशनरी का खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, वेजेस का खर्चा होता है, कमीशन किसको दिया उसका खर्चा रेगुलर बेसिस पे होता है। वैसे जब एक एसेट परचेस करते हो बहुत इरेगुलर है नेचर में, आप कभी लाइबिलिटी या लोन पे किया वो भी इरेगुलर है, वो यूजुअली नहीं होता है, राइट। तो बस वही। और अभी आपने सैलरी पे किया, आपने उनको सैलरी मतलब एवरी मंथ पे करते हो फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, तो उसका बेनिफिट एक साल तक ही रहेगा, राइट। बट जो आपका बेनिफिट एक्सपेंडिचर, आपने फर्नीचर लिया, आपने लोन लिया, अभी आपको लाइफ टाइम लोन नहीं पे करना है, अभी आपको लाइफ टाइम फर्नीचर नहीं लिया क्योंकि एग्जाम्पल समझो आपने एक साथ ही ज्यादा लिया था, आपको एक साल से ज्यादा वो बेनिफिट देगा, राइट। एम आई राइट? एग्जैक्टली यस। तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फॉर एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपको ये और बाकी के ये सारे पॉइंट समझ आ गए, इज इट रिकरिंग, ऑपरेशनल के नहीं, के बेनिफिट है कि नहीं, ठीक है। आई जस्ट वांटेड कि आप इससे क्लियर हो जाओ एक बार। उसके बाद एग्जांपल्स ये, जैसे एग्जांपल्स में आप याद रख देना, सैलरी टू एम्प्लॉय, वेजेस टू लेबर्स, इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, परचेस ऑफ पीपी, परचेस ऑफ लैंड बिल्डिंग, ये सब एक्सपेंडिचर्स के, पेमेंट ऑफ टर्म। आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर समझ आया होगा। आई होप आई मेड क्लियर इट, आई क्लियर्ड इट फ्रॉम माय साइड। इन केस ऑफ एनी डाउट्स ऑलवेज यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शंस। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। बाय बाय।